इस वीडियो में हम स्प्लिट पिन की 3D मॉडल सॉलिडवर्क्स में डिजाइन करेंगे। इस पार्ट को सॉलिडवर्क्स में डिजाइन करने के लिए सबसे पहले फाइल के ऊपर क्लिक करके न्यू सेलेक्ट कर ले और इस विंडो से पार्ट सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। इसके बाद डिजाइन ट्री से फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करके स्केच सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट सर्कल टूल और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर ले। डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसका डायप टाइप कर ले 1.8 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद लाइन टूल सेलेक्ट कर ले और सर्कल की क्वाड्रेंट के ऊपर क्लिक करके लेफ्ट साइड पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले। इसके बाद ट्रिम टूल सेलेक्ट कर ले और जो डाउन पोर्शन है सर्कल का इसको ट्रिम कर ले, ठीक है, एंड से ओके एंड से एग्जिट स्केच। इसके बाद डिजाइन ट्री से राइट प्लेन सेलेक्ट करके स्केच सेलेक्ट कर ले। इसके बाद सर्कल टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर ले। इसके बाद डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल को सेलेक्ट करके इसका डायप टाइप कर ले 3.6 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद ओरिजिन के ऊपर क्लिक कर ले और इस सर्कल की सेंटर के ऊपर क्लिक करके इसकी जो डायमेंशन है वो आप टाइप करें 12.2 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस सर्कल की सेंटर के ऊपर क्लिक कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके इसको हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट कर ले। इसके बाद लाइन टूल सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और स्केच के ऊपर क्लिक करके लेफ्ट साइड पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले। इसके बाद डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस लाइन को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 10 एंड देन प्रेस एंटर। अगेन इस लाइन को सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और ओरिजिन के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 0.9 एंड देन प्रेस एंटर। अगेन सेलेक्ट लाइन टूल और यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले। डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस लाइन को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन आप टाइप कर ले 12.5 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद ओरिजिन के ऊपर क्लिक कर ले और इस लाइन को सेलेक्ट करके इसकी डायमेंशन 0.9 टाइप कर ले। इसके बाद ये जो लाइन है इसकी एंड पॉइंट के ऊपर क्लिक कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और इस लाइन की एंड पॉइंट के ऊपर क्लिक करके इसको वर्टिकली कंस्ट्रेंट कर ले। इसके बाद 3 पॉइंट आर्क सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर एक 3 पॉइंट आर्क ड्रॉ कर ले। इसके बाद डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस आर्क को सेलेक्ट करके इसकी जो रेडियस है वो आप टाइप करें 1.34 एंड देन प्रेस एंटर। और इसके बाद ये जो आर्क है इसको टेंजेंट करें, ठीक है, सो इस लाइन को सेलेक्ट कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और इस आर्क को सेलेक्ट करके इसको टेंजेंट कर ले। और इसके बाद इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और इस आर्क को सेलेक्ट करके इसको भी टेंजेंट कर ले। अगेन सेलेक्ट 3 पॉइंट आर्क और यहाँ पर एक 3 पॉइंट आर्क ट्राई कर ले। इस आर्क को सेलेक्ट कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और इस आर्क को सेलेक्ट करके इन दोनों आर्क को इक्वल कर ले। इस लाइन को सेलेक्ट कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और इस आर्क को सेलेक्ट करके इसको टेंजेंट कर ले। इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और इस आर्क को सेलेक्ट करके इसको भी टेंजेंट कर ले। इसके बाद ट्रिम टूल सेलेक्ट कर ले और सर्कल की पोर्शन को ट्रिम कर ले एंड से ओके एंड से एग्जिट स्केच। इसके बाद स्वेप्ट बॉस बेस टूल सेलेक्ट कर ले और प्रोफाइल के लिए इस स्केच 1 को सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और पाथ के लिए स्केच 2 को सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। इसके बाद डिजाइन ट्री से राइट प्लेन सेलेक्ट करके स्केच सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट लाइन टूल और इस वर्टिकल एच की मिड पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक एंगुलर लाइन ड्रॉ कर ले। अगेन इस मिड पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक और एंगुलर लाइन ड्रॉ कर ले। अगेन सेलेक्ट लाइन टूल और ये जो ओपन स्केच है इसको क्लोज कर ले, ठीक है। इसके बाद अगेन सेलेक्ट लाइन टूल और ये जो वर्टिकल एज है इसकी मिड पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक एंगुलर लाइन ड्रॉ कर ले। अगेन इस मिड पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक और एंगुलर लाइन ड्रॉ कर ले।
और इसके बाद स्केच को भी क्लोज कर लें। एंड से एग्जिट स्केच, सेलेक्ट एक्सट्रूड कट टूल और इसके बाद यहाँ से मिड प्लेन जो ऑप्शन इसको सेलेक्ट कर लें एंड से ओके। सो इस मॉडल के ऊपर कलर अप्लाई करने के लिए इस पार्ट के ऊपर राइट क्लिक करके फिर इसके ऊपर क्लिक कर ले, ठीक है। और यहाँ से आप लाइट ब्लैक जो कलर इसको सेलेक्ट कर लें एंड से ओके।